Hello and welcome to Civil Services with Nilesh. I hope you all are doing good. So this is the second part of Himalayan lecture series और आई होप आप लोगों ने पहले पार्ट को कवर कर लिया होगा। तो एक क्विक रिकैप कि हमने पहले पार्ट में क्या क्या कवर कर लिया अब तक। तो हमने ट्रांस हिमालयाज और जो भी हिमालयाज के सब स्पेसिफिकेशन, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया और उसके अंदर के जो भी डिटेल्स है। और हमने ये भी देखा कि हिमालयन का जो आर्कुएट शेप क्यों है ना, सिंटेक्सियल बेंड है, कॉन्वेक्स जो तुम्हारा है वो साउथ के साइड है और कॉनकेव है नॉर्थ के साइड। ठीक है, क्यों हमारा वेस्टर्न साइड में जो है हिमालय का विड्थ है वो 400 किलोमीटर के अराउंड है जम्मू कश्मीर में, और 150 किलोमीटर के अराउंड है ईस्टर्न हिमालय जो, मतलब वहाँ पे ज़्यादा थिनर है। ये सारी फैक्टर्स हमने देखा है। ठीक है, तो अब तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको एक बार जाके कवर कर लीजिएगा। तो आज हम सेकेंड पार्ट से शुरू करेंगे, जो भी रिमेनिंग हमारा रह गया था वहाँ से शुरू करते हैं। तो देखो, हमने बताया कि जो हमारा हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो ईस्टर्न पार्ट तक है। ठीक है, तो हम उसको ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं और उसी को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, पूर्वांचल हिमालयाज। तो पूर्वांचल हिमालयाज जो बेसिकली तुम्हारा है, ठीक है, अब एक माइंड में तुम्हारे क्वेश्चन आ रहा होगा कि पूर्वांचल हिमालयाज वहाँ कैसे फॉर्म हो गया, फोल्ड माउंटेन है ना, यहाँ पे इधर साइड आपका ये पूरा माउंटेन यहाँ पे है, ये पूरा हिमालय का रेंज फैला हुआ है। ठीक है, तो देखो जो यूरेशियन प्लेट था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट है। अब जो हमारा इंडियन प्लेट था वो ऐसे आया। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ और पहले यहाँ टकराया। ठीक है, इसका जो वेस्टर्न पार्ट था वो टकराया और मैंने कल बताया था कि ये रोटेट करने लगा उसका। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन इधर साइड ये टकराया होगा, तो जो यूरेशियन प्लेट के इस पार्ट से टकराया, तो यहाँ पे जो आपका पूर्वांचल हिल्स है वो इरेक्ट हुए। राइट, तो अब ये आपको डाउट नहीं आएगा कि पूर्वांचल हिल्स कहाँ से इरेक्ट हो गए। तो पूर्वांचल हिल्स में हम किस किस को कंसिडर करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का जो पटकाई बूम है वहाँ से। ठीक है, पटकाई बूम आपका अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का बॉर्डर भी बनाता है। ठीक है, नेचुरल बॉर्डर जो होता है। उसके बाद आपका नागा हिल्स, मिजो हिल्स और मणिपुरी हिल्स। ठीक है, ये सारे हिल्स आपके पूर्वांचल के पार्ट है। मेघालय में जो गारो, खासी और जैंतिया है ना, ये पूर्वांचल के पार्ट नहीं है आपके। क्यों? क्योंकि ये मेघालयन प्लेट्यू के पार्ट है। और जो मेघालयन प्लेट्यू है वो किसका पार्ट है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको डिस्कस भी किया है। ये जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, मेघालयन प्लेट्यू तक है। तो मेघालयन प्लेट्यू इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालय। ये आप एक स्टेटमेंट याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट भी रहता है। तो जो गारो, खासी, जैंतिया ये सब हमारे हिमालय के पार्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पूछेगा हिमालय का एक्सटेंट मेघालय तक है तो वो है, कुछ पार्ट में है, लेकिन जो मेघालयन प्लेट्यू है वो हिमालय का पार्ट नहीं है। राइट, अब इसके कुछ हम फीचर्स देख लेते हैं। और तो पूर्वांचल हिल्स का देखो ऐसे है। ठीक है, ये आपका इधर पटकाई बूम हो गया, अरुणाचल साइड में मैंने मेंशन किया पटकाई बूम। उसके बाद आपका नागा हिल्स, फिर मिजो हिल्स। तो इसका आप देख रहे हो कि इसका जो कॉन्वेक्स है वो वेस्टर्न साइड में है ना, तो कॉन्वेक्स टू द वेस्ट एंड कॉनकेव टू द ईस्ट। तो ऐसे भी स्टेटमेंट पूछ देते हैं कि पूर्वांचल हिल्स आर, बोल देंगे कि कॉनकेव टू द वेस्ट, तो आप स्टेटमेंट गलत मार्क करोगे। क्या है, कॉन्वेक्स टू द वेस्ट है ना, ये वाला जो है कॉन्वेक्स टू द वेस्ट एंड कॉनकेव टू द ईस्ट, यही चीज यहाँ पे मेंशन है। बाकी जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसका एक्सटेंशन और कहाँ तक होता है, लास्ट में अरक्कन योमा तक। अरक्कन योमा आज के डेट में म्यांमार तक है। ठीक है, तो ये जो आपके म्यांमार में है अरक्कन योमा, और एक्सटेंशन जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है, वो वहीं से निकला है। तो ये आपका बेसिकली पूर्वांचल हिल्स हो गया। और ये हिल्स देखो यार, सिर्फ क्लाइमेट, ऐसा नहीं कि ये क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस ही करता है, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ट्राइब्स पाए जाते हैं, कल्चर एक्सचेंज होता है। राइट, और बाकी क्लाइमेट को तो इन्फ्लुएंस करता ही है। ये अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, जब सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि पूर्वांचल हिल्स कैसे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। और यहाँ पे एक जो फेमस जगह है वो है आपका बेसिकली लोकतक लेक। आपने सुना भी होगा, ये एक टेक्टोनिक लेक है, मतलब बोला जाता है कि एक मिटियोर गिरा होगा अर्थ पे, तो उसके बाद वहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ और ओवर द टाइम आपका पानी भरा, तो वो लोकतक लेक का फॉर्मेशन हुआ। और उसी लोकतक लेक पे क्या है आपका, केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पार्क है इंडिया का। ठीक है, तो केम्बजुल लेमजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड ऑन दिस लेक है। ठीक है, इसी पे जो ऊपर जो ग्रीन ग्रीन रहता है ना, उसको हम फुमदिज बोलते हैं। ठीक है, लोकल नेम में फुमदिज बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपके कौन सा
फौना पाया जाता है संघाई डियर, जिसको हम डांसिंग डियर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये थोड़ा इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो आप यहीं कर लिए तो ठीक है, यहाँ पे ये सारे फैक्ट्स आप याद कर सकते हो। तो ये पूर्वांचल हिल हमारा खत्म हुआ। अब देखते हैं हम क्रॉस सेक्शनल व्यूज ऑफ हिमालय, राइट। ये यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पिक करता है, तो मैं हर वो पार्ट कवर कराऊंगा जहां से पीवाईक्यूज पूछे गए हैं या पूछ सकते हैं, राइट। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू में हमारा क्या है, देखो ये डिवीजन आपको समझना है, ये हिमालयज है। अब आप इसका क्रॉस सेक्शनल व्यूज देख रहे हो, राइट। तो ये मैंने पहले से ही डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करके रखा है। ये जो ग्रेटर हिमालय, ठीक है, इसका ज्यादा हाइट था, इसका एवरेज हाइट कितना था, 6100 मीटर के अराउंड था। फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा लोअर हाइट मिडिल हिमालय का था, ये आपका अराउंड 4200 से 35, मतलब मैं रफ ले रहा हूँ 3500 मीटर तक, और ये आपका अराउंड 1000 मीटर के, ठीक है। तो हाइट कम होती। और ग्रेटर हिमालय के पीछे हमारा क्या था, ट्रांस हिमालय, जहां पे हमारा क्या तिब्बतन प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ। इसका ही फॉर्मेशन मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कराया था जब मैं ओरिजिन ऑफ हिमालयस पढ़ा रहा था। तो देखो जो ग्रेटर हिमालय और तिब्बतन प्लेट्यू का जो जोन था, इसी को हम क्या बोलते थे, ITSZ, इंडिया सैंगपो सूचर जोन, ठीक है। फिर ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच का जो पार्ट है, मतलब जो गैप है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, MCT, ठीक है, मेन कॉन्टिनेंटल थ्रस्ट। उसके बाद फिर मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच का क्या बोल रहे हैं, MBT, ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और उसके बाद शिवालिक और जो आपका गैंगेटिक प्लेन है, मतलब जो आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन है, उसके बीच का डिवीजन, मतलब उसके बीच का पॉइंट को हम बोल रहे हैं HFF, मतलब हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ट्रिक आप बना सकते हो कुछ भी याद रखने के लिए, ठीक है। B पहले आ रहा है, फिर C आ रहा है, ठीक है, तो इससे MBT MCT याद हो जाएगा। बाकी ये तो एकदम यूनिक ही है, तो HFF याद कर लेना। तो क्वेश्चन आते हैं कि MCT किन दो मतलब MCT किन दो हिमालयन रेंज के बीच है, या MBT किन दो हिमालयन रेंज के बीच है। तो आप आई होप इसके बाद आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो MCT MBT फिर से देख लो, MCT जो आपका ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय, जिसको लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं और हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो नाम कुछ भी दे, आपको एकदम याद रखना है, जितने नाम से सब याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद वही मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में MBT, और उसके बाद शिवालिक और आपका जो नॉर्थ इंडियन प्लेन, मतलब जो प्लेन वाला रीजन है जहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट है, उसको हम HFF इस पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। इस चीज़ को मैंने मेंशन भी कर दिया है, तो जब आप PDF गो थ्रू कीजिएगा तो ये चीज़ सारी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। कौन किसको डिवाइड करता है मैंने इधर मेंशन कर दिया है। अब हम देखते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। तो हिमालयस का ना हर रीजन में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो वैसे तो बहुत सारे रीजनल डिवीजन्स है, बहुत लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड है हम इसको लेते हैं, वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। नहीं तो टेरेन के बेसिस पे भी रीजनल डिवीजन हिमालय होता ही है, ऑब्वियस ही बात है, जहाँ जहाँ जैसा कल्चर है, ठीक है। तो ये हम रिवर वाले बेसिस पे ले रहे हैं, जो कि पूछा भी गया जिस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन। तो आप देख लो, पहले जो मैंने मैप पे ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको मैप दिख रहा होगा। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर हिमालय, या फिर आपका हिमाचल प्रदेश हिमालय, या फिर पंजाब हिमालय। अब पंजाब से ये कंफ्यूजन मत करना कि भाई पंजाब हिमालय तो पंजाब में हिमालय जाता होगा, नहीं, पंजाब में हिमालय नहीं जाता। लेकिन पंजाब हिमालय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पंजाब का नाम किससे पड़ा था, इंदस के 5 ट्रिब्यूटरी थी, वो वहां पे जाके मतलब मिलती हैं, तो इसीलिए उसको हम पंजाब रीजन बोलते हैं। तो वैसे ही तुम्हारा इंदस कहाँ से निकल रहा है, हिमालयन से ही तो निकल रहा है, इसलिए इसको पंजाब हिमालय भी बोलते हैं। तो देखो पहला वाला का नाम मैंने ये नंबरिंग कर रखा है, वन का नाम क्या है आपका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब हिमालयाज। वैसे ही सेकंड आपका उत्तराखंड वाले रीजन में आ रहा है, तो उत्तराखंड वाले रीजन में कुमाऊं और गढ़वाल, ठीक है। तो कुमाऊं और गढ़वाल ये आप याद रखोगे, ये आपका कुमाऊं एंड गढ़वाल हिमालय सेकंड नंबर पे है। फिर तीसरा देखो, ये नेपाल और सिक्किम कवर हो रहा है, नेपाल और सिक्किम थर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हिमालयन रेंजेस है जो भी है, तो ये आपका आ जाएगा नेपाल और सिक्किम हिमालय के। और इसी में दार्जिलिंग में आता है ना, ये सिक्किम है, उसका इसी के नीचे वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल वाला हिमालयस किस में आ जाएगा, ये थर्ड में आ जाएगा। और फोर्थ में क्या है आपका, असम हिमालयस। और ये हम जो भी देख रहे हैं ना, ये ब्रॉडर डिवीजन देख रहे हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे होंगे, लेकिन हमें वो सब उतना डिटेल में नहीं देखना है, आपको ब्रॉडर डिवीजन देखना है। तो ब्रॉडर 4 डिवीजन है, पहला आपका जम्मू कश्मीर या पंजाब हिमालयस, सेकेंड है आपका कुमाऊं या गढ़वाल हिमालयस, थर्ड आपका नेपाल या सिक्किम हिमालयस, और जो फोर्थ है आपका वो असम हिमालयस। इसी में आपका अरुणाचल भी आ गया, और जो भी मिजो मणिपुरी, ये सारे आपके कवर हो गए। अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट रिवर्स ध्यान रखने हैं, राइट। तो देखो अब रिवर देखते हैं, जो आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, जम्मू कश्मीर और पंजाब हिमालयस, तो वो शुरू कहाँ से, रिवर इंदस से, ठीक है,
और एंड कहाँ पे, रिवर सतलुज पे। तो मतलब बेसिकली इन दोनों के बीच में जो रिवर है वो रिवर इंदस और रिवर सतलुज है, ठीक है। फिर दूसरे में रिवर सतलुज और जो आपका थर्ड का फर्स्ट और सेकंड का एंड रिवर सतलुज और रिवर काली है। फिर वैसी थर्ड में रिवर काली से शुरुआत और रिवर तीस्ता से एंड, और फोर्थ में रिवर तीस्ता से शुरुआत और आपका रिवर दिहांग मतलब जिसको जो ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है उससे एंड। तो ये आपको एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे बोल देंगे कि रिवर इंदस और रिवर सतलुज के बीच में कौन सा मतलब रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय लाई करता है, तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर एंड पंजाब हिमालयाज। पूछ देंगे आपका कि ये रिवर सतलुज और रिवर काली के बीच में कौन सा रीजनल डिवीजन, तो आप नेपाल और सिक्किम मत मार के आ जाना, राइट, आप ये देख के जाना मैप। तो सेकंड में आपका रिवर सतलुज और रिवर काली के बीच में कौन सा आ रहा है, कुमाऊं एंड गढ़वाल हिमालयाज। तो आपको इसी तरीके से इस चीज को याद कर लेना है, ठीक है। इसमें और बहुत बाकी मैंने मेंशन कर दिया। सेकंड यहाँ पे मैंने साइड में मेंशन कर दिया, जैसे फर्स्ट और सेकंड ये आपका क्या हो गया, वेस्टर्न हिमालय का पार्ट हो गया। थर्ड आपका सेंट्रल हिमालय हो गया, ठीक है। यहीं पे आपका कांचनजंगा है ना, सिक्किम में कांचनजंगा है। फिर नेपाल में आपका माउंट एवरेस्ट है। सेकंड में आपका क्या था, नंदा देवी वगैरह जो फेमस नंदा देवी नेशनल पार्क, ये सब जो फेमस बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरियाज है। फिर फोर्थ में आपका असम हिमालय, यहीं पे आपका अरुणाचल में नामचा बारवा वगैरह ये सब है। और यहीं उसके बाद एक चीज और देख लो, जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, ठीक है, वो यहाँ कैलाश मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है। मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये यहाँ से कहीं तिब्बतन प्लेट्यू कैलाश मानसरोवर से निकलती है और ये रिवर जाती है और यहाँ से ऐसे यू टर्न लेती है, ठीक है। ये यू टर्न किसकी वजह से लेती है, ड्यू टू सिंटेक्सियल बैंड। देखो कैसे हमारा ये सिंटेक्सियल बैंड है, ठीक है, इस तरीके से है हिमालयस का। तो ये सिंटेक्सियल बैंड की वजह से ना ऐसे रिवर ब्रह्मपुत्र जा रही है और फिर बीच में नामचा बारवा आया, तो वहां से उसकी वजह से ऐसे यू टर्न लेके इंडिया में ऐसे एंटर करती है और फिर यहाँ जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, राइट। तो अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पास देख लेते हैं, क्योंकि पासेस से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। यूपीएससी में तो कम ही पूछा है, लेकिन हाँ स्टेट पीसीएस वगैरह में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप जो इंपॉर्टेंट पास है ना वो आप देख के जाओ। बाकी देखो पासेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप सब आप याद नहीं रख सकते हो, क्योंकि याद करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पासेस है जहाँ से मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आता है, वो सारे पासेस मैंने इंक्लूड किया है। उसका आपको लोकेशन ध्यान में रखना है और किस किस जगह को कनेक्ट करता है ये आप ध्यान में रख सकते हो। इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड आपको पासेस दे रखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो तरीका पूछते हैं कि आपका डायरेक्ट पूछ देंगे पास वो कहाँ लाई कर रहा है, मतलब किस स्टेट में लाई कर रहा है, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपको पूछ सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो, राइट, तो आपको लोकेशन पता होगा। अब जैसे देखो बनिहाल, जोजिला और पीर पंजल है तो तीनों जम्मू कश्मीर में ही, लेकिन अब इसमें पूछ देगा कि नॉर्थ से साउथ कौन सा है। तो इसीलिए मैंने मैप के थ्रू आपको समझा रहा हूं कि आपको लोकेशन में ध्यान रहे, और एग्जाम में पूछे नॉर्थ में कौन था साउथ में कौन था, तो आपको ये जो आपका मेंटल इमेज विजुअलाइजेशन क्रिएट हो जाए यहाँ पे, ताकि आपको एग्जाम में आप विजुअलाइज कर पाओ और वहाँ पे आप आंसर तक पहुँच पाओ, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं हम जो इंपॉर्टेंट पासेस है। तो पासेस में सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा ये जम्मू कश्मीर रीजन में ये जो फिफ्थ है, ठीक है, फिफ्थ मैं आपको एकदम सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये फिफ्थ जो है आपका, ये है आपका जोजिला, ठीक है। फिफ्थ यहाँ पे मैंने नाम मेंशन कर रखा है, तो आप इसका टेंशन मत लेना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल 13 तक है, तो सबका मैंने सारे पास का नाम मेंशन कर रखा है। तो अभी नहीं भी याद हो तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अभी आप बस देखते जाओ, लोकेशन देखते जाओ, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देखते जाओ। तो फिफ्थ जो है आपका, ये है आपका जोजिला, जो अभी जोजिला टनल बन भी रहा है, ठीक है। तो ये जोजिला पास ये किसको कनेक्ट करता है, ये आपके जम्मू कश्मीर रीजन को किससे कनेक्ट कर रहा है, आपको मैप में दिख रहा होगा, ये लद्दाख रीजन है ना, लद्दाख यूटी, लद्दाख या लेह यूटी। तो जम्मू कश्मीर को लद्दाख लेह से कनेक्ट कौन कर रहा है, जोजिला कर रहा है, ये फिफ्थ नंबर वाला। फिर सेकंड पे है आपका पीर पंजल, तो पीर पंजल आपके जम्मू कश्मीर में ही है, तो मतलब वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग रीजन से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पीर पंजल। और थर्ड क्या है आपका, बनिहाल पास है। तो बनिहाल पास बेसिकली आपके जम्मू रीजन को कश्मीर रीजन से कनेक्ट करता है, मतलब जम्मू रीजन को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, श्रीनगर कश्मीर में है। तो ये आपका जो बनिहाल है थर्ड, तो आप यहाँ पे छोटा छोटा मेंशन कर सकते हो। पीर पंजल आपका तो चलो बहुत सारे पार्ट से कनेक्ट करता है। आप बनिहाल, आप जम्मू को
जम्मू एंड श्रीनगर को ये कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ एंड की जगह प्लस लगा देते हैं, ठीक है, जम्मू प्लस श्रीनगर। फिर जो आपका काराकोरम है, तो काराकोरम हमारा कहाँ है, ऊपर है, ये रहा, ये आपका चाइना में पहुंचा देगा, फोर्थ। तो काराकोरम आपका लद्दाख से चाइना, तो इसको बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, तो वैसे भी कॉमन सेंस से आप लगा सकते हो, ठीक है आइडिया। फिर आपका बनिहाल मैंने बता दिया, पीर पंजल बता दिया। बुर्जिल आपका अभी पीओके वाले एरिया को कनेक्ट करता है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया को, है लद्दाख में, ठीक है ये। तो ये आपके गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में लाई करता है। फिर आपका आता है बारालाचा। बारालाचा बेसिकली आपके हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है लद्दाख से, तो बारालाचा आपका ये रहा, ठीक है, 6 नंबर ये रहा बारालाचा। ये आपके हिमाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट कर रहा है, लद्दाख लेह से कनेक्ट कर रहा है, तो ये याद रखना। फिर 7वां है शिपकिल, ठीक है, तो शिपकिला जो पास है ये भी हिमाचल प्रदेश से पास होता है, और यहीं से जो सतलुज रिवर है ना, वो इसी पास के थ्रू एंटर करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप यहां नोट कर सकते हो। सतलुज रिवर एंटर इन इंडिया थ्रू दिस पास। बारालाचा मैंने आपको बता दिया, हिमाचल प्रदेश को किससे करता है, लेह से, लेह लद्दाख सेम है। फिर नीति पास है और धर्मा पास है, ये रहा, ये है 8 नीति और धर्मा। तो आई होप आप लोग नॉर्थ और साउथ भी ध्यान रख रहे होगे। नॉर्थ यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, जो जम्मू कश्मीर में हमने बताया, तो सबसे ऊपर क्या था आपका, जोजिला था, उसके बाद सेकेंड पे क्या था आपका पीर पंजल था, और थर्ड पे आपका बनिहाल था, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ में अगर अरेंज करने दिया तो आप पहले कर लेना जोजिला, फिर आपका पीर पंजल, और फिर आपका बनिहाल। इसमें नॉर्थ से साउथ दिया, तो आपका मतलब उत्तराखंड में नॉर्थ से साउथ दिया, तो पहले नीति है फिर धर्मा है, ठीक है, नॉर्थ में नीति है फिर धर्मा है। फिर 10th में रोहतांग पास है, रोहतांग पास आपके हिमाचल प्रदेश में ही है, और यहीं से आपके इंडस के 2 ट्रिब्यूटरीज मतलब ओरिजिनेट होते हैं, यहां से और इसके आसपास रीजन से। कौन कौन से, रावी और ब्यास, ठीक है। तो ये रोहतांग पास आपका हो गया। फिर नाथुला और जिलेपला, ये दोनों आपके कहाँ पे हैं, सिक्किम में प्रेजेंट है, ये देखो 11 नाथुला और सेकंड आपका जिलेपला। नाथुला देखो किससे कनेक्ट कर रहा है, नाथुला जो आपका कनेक्ट कर रहा है ये आपका तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है, राइट, ये आपके तिब्बत रीजन से कनेक्ट कर रहा है। और जो जिलेपला है वो आपके भूटान से कनेक्ट कर रहा है, ये वाला रीजन क्या है, ये भूटान है, ठीक है। तो ये याद रखना, जो नाथुला है ये तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है, और जो जिलेपला है वो भूटान से कनेक्ट कर रहा है, दोनों के कहां प्रेजेंट है, सिक्किम में प्रेजेंट है। ये मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस वाले बता रहा हूं। और 13 में आप बॉम्डिला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपके चाइना या तिब्बत पार्ट से कनेक्ट कर रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट थे। बाकी आप साउदर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू में ही बहुत सारे पास है, थालघाट, बोरघाट, ठीक है, पालघाट, ये सब हम जब इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारे पासेस हम डिस्कस करेंगे। बाकी हिमालय के जो इंपॉर्टेंट पास थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बाकी अगर आप और आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप देख लेना, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब मेंस के लिए, अब तो हमने हिमालयस पढ़ लिया है ना, हिमालयस के बारे में फीचर्स पढ़ लिए, हिमालय सिंटेक्शियल बैंड है, आर्कुएट शेप में है, राइट, इसका ग्रेटर हिमालय ज़्यादा एल्टीट्यूड पे है, थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर होता है। तो देखो हम एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि हिमालयस में ना आपको अक्रॉस द हिमालयस फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न मतलब वी फाइंड ना डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना, मतलब हम बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है वहाँ पे, इसीलिए हिमालयन रीजन को ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कंसिडर किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो अब आप वेस्टर्न हिमालयस देखोगे तो जो ग्रेटर हिमालयस में आप देखोगे कि भाई पूरा स्नो है, लद्दाख वगैरह वाला रीजन देख लोगे, ठीक है, तो वहाँ पे पूरा स्नो है, थ्रू आउट द ईयर स्नो रहता है। और जब आप ईस्टर्न साइड में जाओगे, ईस्टर्न हिमालयस के साइड जाओगे तो डेंस फॉरेस्ट रहता है, तो मतलब आपको एकदम मिक्सचर मिल रहा है। इसीलिए जो बायोडाइवर्सिटी की जो मतलब वेराइटी है ना वो बहुत रिच होती है, काफ़ी रिच होती है, वहाँ पे अलग अलग टाइप के आपकी स्पीसीज फाउंड होते हैं, बहुत बहुत सारे प्यारे प्यारे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस और हम देखते हैं, जैसे एक तो आपने देख लिया, ठीक है, कि इट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इट सपोर्ट्स मतलब मेनी लाइफ फॉर्म्स, मेनी स्पीसीज।
सेकेंड जो है आपका जो सबसे मेन जो सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज है जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। अब देखो जो हमारा इंडिया ना, हमारे इंडिया के ऊपर चाइना, उसके ऊपर रशिया है, ठीक है, और नीचे साइबेरिया है। तो साइबेरियन से जो कोल्ड विंड आते हैं ना, वो डायरेक्ट इंडिया की तरफ ही आते हैं, बट इंडिया में एंटर इसलिए नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि हिमालय उसको बैरियर, उसके लिए बैरियर एक क्रिएट कर देता है। तो देखो हिमालयज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर हिमालयज नहीं होते ना, तो हमारा कंट्री का आधा पार्ट कोल्ड डेजर्ट के फॉर्म में रहता। मतलब जैसे आपका लद्दाख वाला रीजन है ना कोल्ड डेजर्ट, वैसे हमारा आधा इंडिया जो नॉर्दर्न पार्ट है वो आपका कोल्ड डेजर्ट रहता अगर हिमालय नहीं रहता। तो इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द साइबेरियन विंड कमिंग फ्रॉम द साइबेरियन या रशिया रीजन। उसके बाद आपका दूसरा जो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस होता है मॉनसून पे इसका बहुत इंपैक्ट होता है। तो जब हम मॉनसून देखेंगे ना इंडियन क्लाइमेट में, तो उसमें हम वहां पे हम और ग्रेट डिटेल्स में देखेंगे कि तिब्बतन प्लेट्यू से कैसे एयर राइज करती है, फिर हाई प्रेशर क्रिएट करती है, और जो वो ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन चेंज करके वो इंडिया की तरफ मोड़ देती है। और जो आप पूर्वांचल, जो मैंने बताया था, जो पूर्वांचल हिल्स है, मतलब जो हिमालय का ईस्टर्न एक्सटेंशन है, वो क्या करते हैं कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच होता है ना मॉनसून का, उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। अदरवाइज इट कुड हैव स्केप द इंडिया। तो अगर वो माउंटेन्स नहीं रहते ना, तो बे ऑफ बंगाल वाला क्या होता है, यहां से आते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे करके यहां से आपके एंटर करते हैं। तो एक तो ब्रांच इधर चला जाता है और एक ब्रांच इधर जाता है। तो अगर मान के चलो यहां आपके नहीं रहते, या आपके पूर्वांचल हिल्स ऐसे नहीं रहते, तो ये तो निकल जाता बाहर। लेकिन इस पूर्वांचल हिल्स के वजह से क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, और आपका क्या हो जाता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल में ही बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो जो माउंटेन्स पे जब असेंड करता है तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है और बारिश होता है। तभी आप देखोगे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, ये काफी डेंस फॉरेस्ट से ब्लेस्ड है। वहां पे काफी, और मेघालय वगैरह में तो आप देखते हो वहां पे हमारा जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल वाला रीजन है चेरापूंजी, अब तो दूसरा हो गया मैनसरोवर। तो ये सारा सिग्निफिकेंस। बाकी आपको पता ही है हिमालय जो है बहुत सारे रिवर का सोर्स है, पेरेनियल रिवर्स का। बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती है हिमालय से, गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, दे ऑल आर पेरेनियल रिवर्स। और ये सब जब लैंड पे आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स लाते हैं, जो कि नॉर्थ इंडियन प्लेन को बहुत फर्टाइल रीजन बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो एग्रीकल्चर के लिए फिर आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब पूरा बहुत ज़्यादा, बहुत मास लेवल पे खेती होती है जो भी आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है। तो रिवर्स आ कहाँ से रहे, हिमालय से आ रहे हैं, राइट। फिर हिमालय में बहुत तरीके के आपके मिनरल्स मिलेंगे, गोल्ड वगैरह। अभी तो रिसेंटली आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा लिथियम रिजर्व फाउंड हुआ, ठीक है। तो मतलब इट इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। तो हिमालय में मिनरल्स भी बहुत तरीके के मिलते हैं। फिर आपका अगर यंग फोल्ड माउंटेन्स है तो बहुत सारे जियोलॉजिकल रिसर्च में भी इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। बाकी मैंने सिग्निफिकेंस मेंशन कर रखा है, तो आप सिग्निफिकेंस अगर याद कर लोगे तो जो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन या इससे डिराइव्ड क्वेश्चन कोई भी आएगा मेंस में, तो आप आराम से कर ले जाओगे। बाकी आप उसके हिमालयस के हर पार्ट के स्पेसिफिकेशन को याद रखना, ताकि वो वैल्यू एडिशन करे आपके मेंस आंसर में और आपके आंसर को इनरिच करे हाई कंटेंट से। तो ये अब हमारा हिमालयस टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम डिस्कस करेंगे सारे पीवाईक्यूज। अगर हमसे कुछ छूट गया होगा वीडियो में कुछ डिटेल्स, तो पीवाईक्यू करते वक्त सारा कवर हो जाना है। इसलिए बोलते हैं कि पीवाईक्यू जो काम करता है ना, वो गैप फिलिंग का काम करता है, राइट। तो अब हम देखते हैं पीवाईक्यूज। तो ये सारा मोस्टली मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से उठाया, बाकी कुछ स्टेट पीसीएस का भी इंक्लूड किया क्वेश्चन। तो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं, और मैं आपको तरीका ही बताऊंगा कैसे सोचना है, कैसे सॉल्व करना है हमारे जो एक्वायर्ड नॉलेज के थ्रू। तो फर्स्ट है, व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालयाज यू विल सी द फॉलोइंग, ठीक है। तो जब आप ट्रैवल हिमालय के थ्रू मान के चलो आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप इनमें से क्या क्या पाओगे। तो डीप गॉर्जेस, यू टर्न रिवर कोर्सेस, पैरेलल माउंटेन रेंजेस और स्टीप ग्रेडियंट्स कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग। अब डीप गॉर्जेस मैंने बताई कि जो हिमालय है ये यंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिवर ओरिजिनेट हो रही है उनका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, बहुत हाई होगा। तो हाई स्पीड की वजह से ना वो पूरा एकदम गॉर्ज क्रिएट कर देते हैं, इसलिए डीप गॉर्जेस क्रिएट हो जाता है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि हिमालय यंग है, हाई है, एल्टीट्यूड में हाई है, तो वहाँ पे डीप गॉर्जेस मतलब क्रिएट होंगे। फिर यूटर्न रिवर कोर्सेस, यहाँ मैंने बताया है यूटर्न लेता है आपका सैंगपो रिवर जो होता है ब्रह्मपुत्र तरफ एंटर करता है, तो ये भी ठीक होगा। फिर पैरेलल माउंटेन रेंजेस, ये तो बहुत बहुत कॉमन है। और स्टीप ग्रेडियंट्स मैंने बताया ही था, स्टीप ग्रेडियंट्स कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग, है ना। स्टीप ग्रेडियंट्स आपका प्रेजेंट है, शिवालिक में ही प्रेजेंट है आपका, और साउदर्न साइड आपका ज़्यादा स्टीपर था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4।
और जनरली इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना एप्लीकेशन बेस्ड, तो आप इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ना ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होता है, ठीक है। तो आप उसके साथ जा सकते हो, अदरवाइज आप लॉजिक के थ्रू भी करोगे तो ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लोगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। इन इंडिया द हिमालयस आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। अब ये पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था हिमालयस कितने स्टेट से पास होते हैं, बट अब मान के चलो आपको मैप पता है, आपके माइंड में मैप ध्यान में है, तो आप इसको आराम से कर ले जाओगे। आपको पता है कि हिमालयस यार सिर्फ 5 स्टेट्स में तो नहीं पास करता होगा। अब माइंड इमेजिन करने जाओ, मान के चलो कुछ स्टेट्स छूट भी जाता है, स्टिल अगर हम हमारे माइंड में मैप है, हम देखते हैं जम्मू कश्मीर है, स्टेट्स और यूटी दोनों, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख स्टेट थे, अब यूटी हो गए, तो स्टेट और यूटी दोनों से ही पास होता है। तो एक तो उधर से भी गलत कर सकते हो, अदरवाइज आपके, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, आप बाकी मैप जब इमेजिन करोगे तो 13 स्टेट्स एंड यूटी से हिमालय आपका पास करता है, जिसमें 11 स्टेट्स हैं और 2 यूटी है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। कौन से 11 स्टेट्स है? तो अगर मैं होता तो मैं कैसे सोचता, 5 तो नहीं होगा, 5 तो बहुत कम है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट वैसे ही, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट, ये तो स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है, 5 तो नहीं है। अब 11 स्टेट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यूटी में पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख आ गए, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद इधर आओगे तो आप सिक्किम आ गया, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग का पार्ट था, फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, फिर आपका मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, और उसके बाद मेघालय में थोड़ा सा मतलब जो एरिया में आता है तो हम मेघालय को भी लेते हैं। तो आप काउंट कर लेना, आपका 11 स्टेट हो जाएगा, बाकी 2 यूटी आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये पहला, अब याद कर लेना। अब अगर ये फैक्ट्स पूछता है तो आपको याद होना चाहिए कि जो हिमालय 11 स्टेट्स और 2 यूटी में। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, अब ये स्टेटमेंट इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट हालांकि इसमें, क्योंकि इसमें हिमालय का ये इन्फॉर्मेशन दे रखा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया। तो जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे, वहां पे वेस्टर्न घाट्स पढ़ेंगे, तो आप ये स्टेटमेंट भी सही कर ले जाते। बट अभी अब करवा रहा हूं तो आप यही याद कर सकते हो कि वेस्टर्न घाट, ये थोड़ा क्लोज क्वेश्चन है, थोड़ा टफ स्टेटमेंट है। तो वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट नहीं है, 6 स्टेट के स्प्रेड है, ठीक है, 6 स्टेट। तो वहां पे मैं जब आपको डिटेल में मैपिंग कराऊंगा ना, वेस्टर्न घाट का एक्सटेंट किस किस स्टेट से पास हो रहा है, तो आप इमेजिन करके काउंट कर सकते हो, तो वो 6 निकल के आएगा। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा, फिर महाराष्ट्र और गुजरात, ये 6 आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। और थर्ड आपका पुलिकट लेके स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, तो ये ईस्टर्न घाट्स वगैरह जब पढ़ोगे तो आप कर लोगे, तो ये स्टेटमेंट वैसे सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, 3 ओनली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लेने का मेरा बेसिक मोटो यही था, क्योंकि इसमें हिमालयस का स्प्रेड दे रखा था, क्योंकि मैंने वहां पे ये डिटेल्स कवर नहीं कराया था, तो गैप फिलिंग हो गई, इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो ये क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू दी। तो मैंने आपको बताया था सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, जब ट्रांस हिमालय पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने कहाँ बताया था, सियाचिन ग्लेशियर आपका काराकोरम में है। अब देखते हैं कि उससे, वो नॉलेज से हम यहाँ पे आंसर तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। देखो एक चीज आप लोगों को भी पता, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो ना, तो डायरेक्टली कभी जो आप पढ़े हो वो नहीं आएगा, ठीक है, उससे डिराइव्ड कुछ क्वेश्चन आता है। तो मतलब अगर आपने कुछ पढ़ा है ना, तो उसके लॉजिक से आपको आंसर तक पहुंचना होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका, आपने पढ़ा सियाचिन ग्लेशियर, मैंने आपको बता दिया कि भाई काराकोरम रेंज में प्रेजेंट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अब इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करके सॉल्व करते हैं। तो आप देखो पहला है क्या, ईस्ट ऑफ अक्साई चीन। अब अक्साई चीन कहाँ है आपका, अक्साई चीन मान के चलो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में ही छोटा सा पार्ट, जो पीओके का पहले पार्ट था, फिर पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, तो अक्साई चीन, तो अभी वो चाइना के जुरिस्डिक्शन में है, बट वो है हमारा ही पार्ट, ठीक है। तो अब खुद सोचो, अक्साई चीन के अगर हम ईस्ट में जाएंगे, मान के चलो यहाँ पे अक्साई चीन है, इसके ईस्ट में जाएंगे तो हम तो चाइना में पहुंच जाएंगे, है ना। तो यहाँ तो सियाचिन ग्लेशियर का कोई चांस ही नहीं है, तो पहला एलिमिनेट कर दिया हमने। फिर देखो नॉर्थ ऑफ गिलगिट, अब बताओ गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन कहाँ है, पाकिस्तान में। अगर आपको मैपिंग आता होगा, नहीं आता होगा तो कोई नहीं, हम आगे सीरीज लाएंगे, लेकिन अगर आपको माइंड में पता होगा तो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन कहाँ है, अभी पाकिस्तान वाले साइड में, पीओके रीजन में। तो ये तो गिलगिट ये कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि काराकोरम आपका अंदर है इंडिया में। फिर तीसरा देखो ईस्ट ऑफ ले, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है और इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बी और डी में, ये मैं मान सकता हूं क्योंकि वहां पे प्रेशर होता है। बट यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगा जाओगे तो लेह क्या है आपका, लद्दाख है ना, ठीक है। तो ईस्ट ऑफ ले
मतलब लद्दाख, लद्दाख में नहीं, हमने कहाँ पढ़ा, काराकोरम में पढ़ा, ट्रांस हिमालय के काराकोरम में सियाचिन था। तो देखो अगर इतना आपका दिमाग लग जाता तो आप बी एलिमिनेट कर दे। अब आपको नुब्रा वैली का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं भी पता होता ना, तो आप आंसर तक पहुंच जाते डी, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। क्योंकि जब मैं भी फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा था तो मुझे भी नहीं पता था नुब्रा वैली, क्योंकि आप एक एक स्टेट का एक एक फीचर्स डिटेल में जाके नहीं पढ़ सकते हो, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बट आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हो, और यही आंसर भी था, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहां पे देखना आपको, ये दे रखा है आपका पीक माउंटेन्स दे रखा है, ठीक है, और ये रीजनल डिवीजन वाला, रीजनल डिवीजन से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्या दे रखा आपका, नामचा बारवा गढ़वाल हिमालयाज में, ठीक है। इसमें हमें बताना कितने पेयर्स हैं आपके करेक्टली मैच्ड है। तो नामचा बारवा गढ़वाल हिमालयाज, देखो नामचा बारवा मैंने कहाँ बताया था, आपने ध्यान से सुना होगा। तो नामचा बारवा कहाँ था, अरुणाचल प्रदेश में, राइट। वहीं से तो फिर आपका ब्रह्मपुत्र यू टर्न ले रहा है ना नामचा बारवा से ही, तो ये आपका कहाँ है, अरुणाचल में, ना कि गढ़वाल हिमालय में। तो गढ़वाल आपका कहाँ था, ये उत्तराखंड वाले रीजन में, जो सेकेंड पार्ट हमने देखा था रीजनल डिवीजन में। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हुआ तो देखो आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट। अब आप 50-50 पे आ गए। अब देखो नंदा देवी कहाँ है आपका, उत्तराखंड में, कुमाऊं हिमालय, तो इसको होल्ड पे रखते हैं अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो, ठीक है। और थर्ड नौकरेक आपका सिक्किम में नहीं है, नौकरेक आपका मेघालय में है, ठीक है। तो हालांकि आप इससे तो आंसर तक पहुंचे जाते कि आपको पता है कि नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड वाला रीजन कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय था। तो ये हमारा 2 ओनली सही हो गया, ठीक है, ये गलत, क्योंकि नौकरेक आपका मेघालय में, ना कि सिक्किम में। नेक्स्ट देखते हैं, द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज। तो मैंने बताया हिमालयन रेंज जो है बहुत रिच है, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एकदम प्योर कॉमन सेंस चाहिए, कोई आपको मतलब बहुत ज़्यादा पीएचडी वाली नॉलेज नहीं चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इट हैज़ अ हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट्स लग्जोरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है। इसको ये थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको रखते हैं होल्ड पे। फिर पहले पूरे स्टेटमेंट्स पढ़ लेने, राइट। इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन, ये भी सही है। फिर एक्सोटिक एंड इन्वेजिव स्पीसीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन, ये बहुत वेग सा स्टेटमेंट है ना। इन्वेजिव स्पीसीज क्या होता है, बेसिकली जो स्पीसीज बाहर से लाए गए हैं, मतलब जो स्पीसीज बाहर से आते हैं और जो बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं, तो हमारे जो लोकल स्पीसीज है उनको हार्म करते हैं, उनका न्यूट्रिशन भी ये ले लेते हैं, तो इनका बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। तो ये हालांकि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक्सोटिक एंड इन्वेजिव स्पीसीज अब तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए, ऐसा पॉसिबल है क्या, कहीं ना कहीं तो हुआ ही होगा, इतना बड़ा हिमालयन रीजन है, ठीक है। तो ये गलत, सी गलत, बहुत वेग सा स्टेटमेंट है। फिर इट हैज़ लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन कहाँ नहीं पहुंच गए, ह्यूमन चांद पे पहुंच गए, तो हिमालय में कैसे लेस इंटरफेरेंस होगा, तो ये भी बहुत वेग सा स्टेटमेंट गलत है। अब ये दोनों में देखो ज़्यादा सही कौन सा है, इट हैज़ अ हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट्स लग्जोरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ, और यहाँ पे देखो पूरे हिमालय का बात कर रहा है, तो पूरे हिमालय में हाई रेनफॉल होता है क्या, नहीं। तुम जो लद्दाख ले वाला रीजन देख रहे हो, या उसके नीचे लद्दाख ले तो चलो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, बाकी तुम ग्रेटर हिमालय में ही देखोगे तो उतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता है। तो एक यहां से हम कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन, मैंने बताया ना हिमालय में बहुत तरीके का बायोजियोग्राफिकल जोन है, मतलब आपको स्नो कवर्ड भी मिल रहा है, डेंस वेजिटेशन भी मिल रहा है, तो ये स्टेटमेंट ना बहुत ज्यादा सही है, तो इसलिए इसका आंसर भी बी ही होगा। फर्स्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हाई रेनफॉल पूरे हिमालयज में तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा होता है, दैट सपोर्ट्स लग्जोरियंट। तो आई होप ये आंसर आप लोग आंसर तक पहुंच गए होंगे, तो ये प्योर कॉमन सेंस था, प्योर लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड मेकोंग रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत एंड फ्लो थ्रू द नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंजेस इन देयर अपर रीचेस ऑफ दीज रिवर ब्रह्मपुत्र मेक्स अ यू टर्न इन इट्स कोर्स टू फ्लो इनटू इंडिया, दिस यू टर्न इज ड्यू टू। तो मैंने बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र आपके इंडिया में एंटर कर रहा है, तो वो नामचा वारावा से मतलब यहाँ से टकरा के वापस इंडिया में एंटर कर रहा है, तो वो उसका यू टर्न क्यों हुआ, उसका रीजन मैंने क्या बताया था, सिंटैक्सियल बैंड की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालयन सीरीज, नहीं ये रीजन नहीं है। बी, सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ हाँ ये ठीक है। फिर और पढ़ लेते हैं लास्ट ऑप्शन, जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस ऑफ टर्शरी फोल्डेड, नहीं, और बोथ है तो होगा नहीं, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट।
नेक्स्ट देखते हैं। इफ यू ट्रेवल थ्रू द हिमालयाज यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग देयर। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है। अब टू बी ऑनेस्ट मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगा तो मुझे नहीं आइडिया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ओक दे रखा है, तो ओक तो हम सुनते हैं कि चलो हिमालयन रीजन में पता है, तो ये लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ ओक मिलता है, ठीक है। इसमें यही क्वेश्चन पूछा कि जब आप हिमालयन रीजन में जाओगे तो आपको कौन कौन से ट्री स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग देयर, नेचुरली ग्रोइंग देयर, राइट। अब ये नाम बड़ा अजीब सा है, आप याद भी नहीं कर सकते हो। अब आ गया है पीवाईक्यू में तो याद कर लेना, बट मान के चलो फर्स्ट टाइम अपेयर होता है एग्जाम में, तो अभी हमें इसका डाउट है। अब तीसरा देखते हैं सैंडलवुड। अब देखो अगर आप मूवी वगैरह देखते होगे और सैंडलवुड का बेसिक भी कॉमन सेंस है, सैंडलवुड ना ज़्यादातर साउदर्न जो पेनिनसुलर आपका डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे आपके ज़्यादा सैंडलवुड उगाया जाता है। आपने पुष्पा आई होप देखा होगा, पुष्पा पार्ट 1, तो वहाँ देखते हो आप रेड सैंडलवुड का तस्करी वगैरह होता है। तो सैंडलवुड ज़्यादातर पेनिनसुलर प्लेट्यू में मिलता है, हिमालय में कहाँ से आ जाएगा आपका सैंडलवुड, ठीक है। तो अगर आप 3 एलिमिनेट कर देते हो, अगर आपको इतना नॉलेज है कि हाँ सैंडलवुड तो हिमालयन रीजन में नेचुरली अकर हो ही नहीं सकता है, राइट, तो ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट करते ही ये देखो ये गया, ये गया, ये गया, तो आप आंसर तक पहुंच गए। मुझे सेकंड पता भी नहीं था, ठीक है, तो आप लेकिन फिर भी मैं आंसर तक पहुंच गया। ओक का मैं श्योर था कि ओक होता है, राइट। तो यही होता है डिराइव नॉलेज से आप आंसर तक पहुंचना, तो मैं इसलिए आपको तरीका ही बता रहा हूं। अब फिर देखो, अब ये कर्नाटका सिविल सर्विसेज का है, इसमें मैच करना आपको, ठीक है। इसमें माउंटेन चेन दे रखा है, शिवालिक, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, ट्रांस हिमालयस, और ये आपका दे रखा है इंपॉर्टेंट रेंजेस। तो कौन से रेंजेस में और कौन सा उसका रिस्पेक्टिव माउंटेन चेन है, तो इसमें मैच करते हैं। अगर आपको 1-2 भी पता होता है तो आप बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में आप आंसर तक पहुंच जाते हो। तो देखते हैं, पहला है शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, और ऑप्शन ये लिस्ट 2 में देखते हैं पीर पंजल एंड महाभारत। देखो पीर पंजल एंड महाभारत मैंने किसका बताया था, ये आपको मैंने बताया था लेसर हिमालय का, राइट। याद होगा आपको कि जो लेसर हिमालय हम किसको बोल रहे हैं, किसका दूसरा नाम है, मिडिल हिमालय का ही। तो मिडिल हिमालय को हम नेपाल साइड में क्या बोलते थे, महाभारत बोलते थे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, फिर काराकोरम एंड लद्दाख, ये सबसे आसान है, काराकोरम एंड लद्दाख, ये किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। तो डी का 4 देखते हैं कहाँ कहाँ ऑप्शन में, यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, आंख बंद करके एलिमिनेट कर दो। अब आपको यहाँ पे एक तो हमने देख ही लिया था, ठीक है। फिर धौलागिरी एंड मकालू, मान के चलो आपको नहीं पता है। फिर पंजल एंड महाभारत अभी हमने देख लिया 1, ठीक है। तो बी का 1, तो बी का 1 कहाँ है, यहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। ये देखो बी का 1, तो ये आपका ऑप्शन गलत, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहे होंगे, आपको मैं तरीका भी बताते जा रहा हूँ कैसे सोचना है, कैसे सॉल्व करना है एग्जामिनेशन में। ये देख लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन है, बहुत पुराना, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। अरक्कनउमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन, मैंने बता दिया अरक्कनउमा कहाँ है, म्यांमार में, तो ये तो आप डायरेक्ट मान लो म्यांमार में, ठीक है। फिर नेपाल हिमालयाज एक्सटेंड बिटवीन द रिवर, अब देखो मैंने बताया था नेपाल हिमालय वाला, तो अब याद करो रीजनल डिवीजन याद, पहले इंदस था, फिर सतलज था, फिर काली था। तो जो नेपाल हिमालय था वो कहाँ था, सतलज और काली के बीच में। तो यहाँ देखते हैं काली एंड सतलज, देखो ये डायरेक्ट है, ये याद होना चाहिए आपको। यहाँ पे आप दिमाग ज़्यादा नहीं लगा पाओगे, हालांकि लगा लोगे रिवर्स वगैरह पढ़ लोगे तो, लेकिन अभी के लिए अगर मान के चलो आपने नहीं पढ़ा वो टॉपिक, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वो याद रहता तो आप डायरेक्ट कर ले जाते, क्योंकि डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्चुअल भी मैंने बता दिया, लॉजिकल वाला ही बता दिया, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं उस टाइप का ही बता दिया। फिर स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ है, तो हिमालय का, गंगा प्लेन्स का, ट्रांस हिमालयस का, या डेक्कन प्लेट्यू का। तो मैंने बताया था कि जो मेघालय प्लेट्यू है वो किसका पार्ट है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ठीक है। तो ये हिमालयस तो नहीं होगा, ट्रांस हिमालयस भी नहीं होगा, गंगा प्लेन्स भी नहीं होगा, और डेक्कन प्लेट्यू आपका इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना इस चीज़ को, मेघालयन प्लेट्यू जो है हिमालय का पार्ट नहीं, आपका डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, यूके मतलब उत्तराखंड लोअर पीसीएस में ये पूछ रखा है, दी एमसीटी सेपरेट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एमसीटी किसको करता था, तो आपका ये था, तो ये आपका एमबीटी था, और ये आपका एमसीटी था, मतलब ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय। ऑप्शन में देखो कहाँ है, ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय, ये मिडिल हिमालय को ही दूसरा नाम लेसर हिमालय बोलते हैं, तो ये सी आंसर हो गया। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द ग्रेटर हिमालयाज आर नोन फॉर देयर कंटिन्यूटी, मैंने बताया था ग्रेटर हिमालय जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन है।
तो द ग्रेटर हिमालयाज आर नोन फॉर देयर कंटिन्यूटी, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। सेकेंड, द लोअर हिमालयाज आर नोन फॉर देयर वास्टनेस एंड ट्रांसवर्स वैलीज, लोअर जो हिमालयाज है बताया ही मैंने कि वहाँ पे डेंस वेजिटेशन है, वास्टनेस है, ट्रांसवर्स वैलीज प्रेजेंट है, तो ये सही है। जो आपका मिडिल हिमालय था वहीं पे तो सारे आपके हिल स्टेशन रिसोर्ट्स वगैरह थे। फिर तीसरा, शिवालिक इज द आउटर मोस्ट हिमालय, तो ये कॉमन सेंस, सबसे बाद में जो है वो आउटर मोस्ट ही है ना, तो शिवालिक इज द आउटर मोस्ट हिमालय विच इज द लेटेस्ट इन ओरिजिन। ठीक, तो इसका सारा ऑल ऑफ द। तो इसी के साथ आज का हमारा खत्म होता है। मैंने कोशिश किया कि मैं मैक्सिमम पीवाईक्यूज ले सकूं, लेकिन सारा लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, लिमिटेड क्लास का टाइम होता है इसीलिए। तो अब आप इस पोजीशन में पहुंच गए होंगे अगर आपने यहाँ तक लेक्चर को फॉलो अप कर लिया, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, तो अब आप पीवाईक्यूज अपने से भी कुछ सॉल्व करोगे तो आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। और ये आपके घर जाते जाते आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। बाकी जो भी डाउट हो उसको भी आप कॉमेंट में लिखना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूँगा। बाकी इस क्लास से रिलेटेड कंटेंट जो भी आपको यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश चैनल में मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में देखो हम क्या कवर करेंगे, पूरा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। जैसे हमने हिमालय का एक एक पार्ट कवर किया ना, वैसे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का हम एक एक पार्ट कवर करने वाले हैं। तो इसलिए सीरीज को आप अच्छे से फॉलो कीजिए, आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का आपका चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये है, अच्छा लगा आपको वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप सर के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।